साल हो गए सोवियत यूनियन ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फतह हासिल की थी। और फतह उन्होंने, जाहिर है कि उनके फ़ौज जो है वो जर्मन्स के साथ जीते थे। और ये भी हम सबको पता है कि सोवियत यूनियन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोवियत यूनियन और अमेरिका इत्तेहादी थे जी। और बरतानिया भी इत्तेहादी था। लेकिन उसके बाद ही हुआ था ना, स्टालिन खड़ा हो गया था तो चर्चिल खड़ा हो गया था। हमने ये बात कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, चर्चिल और स्टालिन और रूजवेल्ट और आइजनहावर, ये सारे, और ट्रूमन। तो बात यह है कि वो 75 साल की तकरीब जो है वो मनाई जा रही है 24 तारीख को। राजनाथ जो है, यानी मौसूफ राजनाथ सिंह जो कि वजीर दिफा हैं, वो खुद जनाब बनफ़्से नफीस, और बड़ा कीजिएगा सर प्लीज, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक्सपेक्टेड टू अटेंड रशियाज विक्ट्री डे परेड। सारी वो कोविड शोविड छोड़ छाड़ के सारा, यानी राजनाथ सिंह अब जा रहे हैं जनाब मॉस्को। और कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 3 दिन के लिए। इन हालात में फड्डा पड़ा हुआ है चाइना के साथ। वहां पर जो तकरीब हो रही है, जो अच्छा, पुतिन बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने ये जो परेड होगी रेड स्क्वायर पे, उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वहाँ पे उनके जो फौजी दस्ते हैं, बाकी जो लोग हैं, वो ये कोविड की वजह से, यानी पहली दफ़ा होगा कि कोविड के SOPs के साथ कोई फौजी परेड हो रही होगी। तो ये पुतिन ने वहाँ पे बड़ा इंतजाम किया हुआ है। अब उसमें जनाब राजनाथ सिंह पहुंचे और बरतानिया की फौज दूसरी जंग अजीम में लड़ी थी। हिंदुस्तान की फौज गई थी, बरतानिया के साथ लड़ी थी। तो जो हिंदुस्तानी थे, वो सिख जो रेजिमेंट थी, उसके लोग उसमें परेड में शरीक होंगे। अब जनाब मैं यहां पर एक बात बताऊं जिससे फायदा उठाने जा रहे हैं मौसूफ इंडिया एक क्या खेल करने जा रहा है। लेकिन एक उनकी जो उरल यूनिवर्सिटी है, जो कि उरल के पहाड़ों से, जिनका नाम है उरल यूनिवर्सिटी के, एक चाइना के अमूर के माहिर हैं जिनका नाम है दिमित्री सेलोबॉफ। अच्छा, ये दिमित्री सेलोबॉफ ने पिछले साल यानी मार्च 2019 में एक आइडिया फ्लोट किया रशिया में। और ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग था। और वो आइडिया ये था, उन्होंने रूस में ये आइडिया दिया कि हमें चाइना से अलग हो जाना चाहिए। ये इसको बड़ा कीजिएगा, ये आर्टिकल उनका बड़ा इंटरेस्ट। तो चाइनीज मिलिट्री बेसिस अपियरिंग इन तुर्किस्तान विद इन 5 years, ये उनका ओपिनियन था। और उन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया का मतलब है वो मुल्क जो कि एक जमाने में हुआ करते थे कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा। यानी अगर आप उसको नक्शे पे देखें तो आपको नक्शे में वो नजर आ जाएंगे। वो ताजिकिस्तान है, फिर उसके बाद किर्गिस्तान है, फिर कजाकिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है, फिर तुर्कमानिस्तान है। ये सारे मुल्क हैं। तो ये सारे मुल्क जो है एक जमाने में ये हिस्सा थे सोवियत यूनियन का, ये टूट गए। इन सारे मुल्कों की एक चीज कॉमन है, और वो ये सारे के सारे जितने वस्ती एशिया के मुल्क हैं, ये लैंडलॉक हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि रशिया के अंदर एक थ्योरी पेश की गई कि ये जो मुल्क हैं सारे के सारे वस्ती एशिया के, ये मुल्क तो थे हमारा हिस्सा, और इन मुल्कों के लिए हम लड़े और हम टूटे। और उसके बाद जनाब तय ये हुआ कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइना और रशिया दोनों मिलकर करेंगे तरक्की माशी तौर पे। लेकिन अब एक ऐसे हालात पैदा हो गए, ये जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं ना रशिया में, और जो रशिया और चाइना के स्कॉलर्स हैं, इनके ऊपर अच्छी खासी फंडिंग हो रही है इस वक्त। तो उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया मौसूफ ने, और रशिया में ही किया, कि हमें चाइना एक जूनियर पार्टनर बना लेगा मुस्तकबिल में इमर्ज तो चाइना हो रहा है। दुनिया में बात तो ये हो रही कि चाइना अमेरिका, तो रशिया किधर गया? अब वो जनाब ये थ्योरी दे रहे हैं कि रशिया को क्या मिला है इस पूरे, ये जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये तो काजाकिस्तान के अंदर सारी की सारी उनकी जो ट्रेड हो रही है वो काजाकिस्तान में हो रही है। फौजी अड्डे वहां पे बन रहे हैं। और अभी इस वक्त जो ऑयल है रशिया का सबसे ज्यादा कहां जा रहा है? चाइना को ही जा रहा है ना, डायरेक्ट। तो कल को अगर ये बेल्ट एंड रोड बन जाता है और इसके थ्रू डायरेक्ट
ये सारे मिनरल्स और ये यूरोप से डायरेक्ट ऑयल वॉयल आना शुरू हो जाता है चाइना, तो रशिया किधर खड़ा होगा? और ये मिलिट्री बेसिस बन जाएंगी तो फिर रशिया कहां खड़ा होगा? तो जो हमारी पावर है वो मतलब हमें क्या मिल रहा है इसमें दरमियान में? तो ये वो पट्टी है जो कि इंडिया पढ़ाने गया है कि किसी तरह रशिया और चाइना की लड़ाई हो जाए। लेकिन एक कहानी तो ये अब देखें, ये आप देखें जरा, ये एक और आर्टिकल आया, चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी मूव्ड इनटू सेंट्रल एशिया। ये देखें, अब ये इंडियन मीडिया है, मतलब लड़ाई करवा रहे चाइना की मीडिया। देखिए, विद वास्ट इन्वेस्टमेंट स्टेक चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स आर एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस इन कजाकिस्तान एंड बियॉन्ड। यानी वो ये कह रहे हैं कि जी फौजी अड्डे बन रहे हैं, यहां पे रेल बन रही है, तो रशिया किधर गया? अच्छा, अब रशिया को, तो चाइना और रशिया के दरमियान ये फटा करवाने के लिए राजनाथ सिंह अचानक कूदे। हमारा तो पुराना रिश्ता है कि क्या रशिया और चाइना के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की ये जो ख्वाहिश है, ये राजनाथ सिंह की पैदा हो जाएगी कि पूरी होगी या नहीं होगी, और क्या इसको अमेरिका की बैकिंग हासिल है? और अभी आप चंद दिनों में आर्टिकल्स भी देखेंगे और मुख्तलिफ उनके टीवी चैनल पर डिस्कशन देखेंगे जिसमें वो याद दिलाएंगे कि याद करें कि जब ओपियम वॉर हुई थी, दूसरी ओपियम वॉर, तो उस ओपियम वॉर में जो है वो रशिया ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया था उस ओपियम वॉर में, और चाइना और रशिया के दरमियान किस कदर जो है वो इख्तलाफात रहे हैं उनके मंचूरियन के इलाके में। और दूसरी जंग अजीम में याद करें कि अमेरिका और सोवियत यूनियन तो भाई भाई थे। ये तो उसके बाद मामला हुआ कि स्टालिन वहाँ और चर्चिल वहाँ और ट्रूमैन उधर, और ये तो उसके बाद हुआ। तो ये जो फतह का जश्न मनाया जा रहा है, तो इसमें पीएलए कहां से आ गई? ठीक है, तो मामला ये है कि अब इसमें उस मतलब आज़ादी नहीं था ना 45 में, ठीक है ना, 75 साल 45 में ख़त्म हुई है ना दूसरी जंग अजीम, तो चाइना तो आज़ादी 49 में हुआ है। तो वहां पर अब ये बात हो रही है कि ये आए क्यों, ये चाइना को क्यों बुलाया? और ये असल में तो हम लोग थे जो आपके साथ गए थे, रशिया के साथ हम लड़े थे, रशिया मौजूद था, वहां जार होता था, ये तो सोए लोग थे पिछली सदी में, तो ओपियम हमसे खरीदते थे, और ये तो था। आप बहुत बड़ी कुवत थे, आप जार थे। ये ट्रांस साइबेरिया ट्रेन भी बिछा रहा है, पूरा का पूरा जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी अब रशिया को कहा जा रहा है कि ये तो आपके मुल्क पे भी, ये तो आप गए कहां? सल्तनत तो असल में आप थे, असल में तो प्यूटिन आप थे ना। देखिए आप पीछे, और कोई पोर्ट वोट चाहिए तो हमें बताएं ना, हम की कब्जा करके एक आध दे देते हैं आपको। तो रुमान शुमान हमने जो ये चाबार वाबार बना के फजूल पैसा वैसा सारा खराब किया हुआ है, वो आपको देते हैं। अच्छा, ताजिकिस्तान जो है उसका बहुत बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, हम सब जानते हैं। ताजिकिस्तान अगर सेंट्रल एशिया में चले जाएं तो ताजिकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर बनता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये वो सारी रियासतें हैं जो अलग हो गई थी 1991 में, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, सवाई चेचनिया के। चेचनिया और करेंगे, ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, भारत जो रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसमें कामयाब हो पाएगा, आप समझ रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़, मैंने कल भी बात की थी, मैं आज भी बात कर रहा हूं कि इस पे पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। ये जो दोहरी शरीयतें रख के और जेरेड कृष्णर और फलाना और धमाकना, उनके उस दुनिया उस तरह नहीं चल रही जिस तरह से ये हमारे यहाँ पे बैठ के लोग चलाना चाह रहे हैं। ये दुनिया किसी और रुख पे जा रही है, और आपको खुल के यहाँ पर बात करनी चाहिए थी नेपाल के बारे में, खुल के आपको बात करनी चाहिए थी चाइना के बारे में, कि चाइना जो है ये भारत की तरफ से खिलाफ वर्जी हुई है, हम उसकी मजम्मत करते हैं शदीद, वो आपके लिए वीटो करते हैं, तो आप यहाँ खामोश बैठे हुए हैं इस वक्त। देखिए, बात यह है कि कुछ जगहों पे खामोशी जुर्म होती है। ये इस वक्त जुर्म है कि अगर वहां इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है लद्दाख पे और सियाचिन पे और अक्साई चीन की तरफ, और वो कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर चाइना खड़ा हुआ सारा, और हम बिल्कुल खामोश हैं इस वक्त। ठीक है, हमारे लिए जो है वो मुझे नहीं पता इस वक्त प्रायोरिटीज क्या हैं, रियासत की ये प्रायोरिटीज नहीं है कम से कम। अच्छा, अब और आने वाले दिनों में ये कशीदगी चूंकि बढ़ेगी, ये देखें पाकिस्तान मॉस्को, ये तालिबान के डायलॉग आपको पता है, इन ये डायलॉग्स में मॉस्को का क्या रोल था? अमेरिका तो उसके बाद तैयार हुआ ना, जब ये चाइना आ गया बीच में और मॉस्को आया दरमियान में कि डायलॉग वहां पे, उसके बाद ज़रमे खलीजा साहब को कोई ख्याल आया, उनको होश आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और इंडिया को बाहर रखने की कोशिश की।
मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आगे जाके इंडिया कहीं ना कहीं कूदेगा अफगानिस्तान में। लेकिन बात यह है कि इस मरहले पे पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह बयान आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे जाके, पाकिस्तान के अंदर शदीद दबाव है अवाम का कि वो अपना रोल प्ले करें। ठीक है, और आने वाले दिनों में वो जो मकबूजा कश्मीर से आवाज़ें आ रही हैं और सारा कुछ हो रहा है, मैंने कहा ना कि सरहदें, यानी अब उस सरहदें मिटने की बात राजनाथ सिंह जाके उनको बता रहे हैं, ब्रिटेन को। और आपको मैं बताऊं, ये जो मैंने बाल्टिक स्टेट्स की बात की ना, कल भी बात की थी, इनकी ये क्या है, 3 रियासतें हैं जो कि बाल्टिक सी के साथ हैं। अच्छा, वो एस्टोनिया और लैटविया और वो लिथुआनिया, लेकिन वो जो कि नेटो के ममालिक हैं, तो नेटो सर पे बैठ गई आके रशिया के, तो रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के अंदर क्रीमिया को निकाल लिया ताकि बफर बन जाए बीच में। तो बात यह है कि, और तो आप जो हैं वो जरा देखें कि नक्शे, तब्दीलियां, दुनिया के हालात, दुनिया के मामलात, वो दुनिया कहां जा रही है सारी। क्या रशिया और चाइना के दरमियान इख्तलाफात रहे हैं माजी में, और इख्तलाफ हैं, लेकिन रशिया एक अपना रोल तलाश कर रहा है। और दरमियान में मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी ना, इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में आप आर्टिकल देखेंगे, बड़ा शोर देखेंगे, तो वहां पे रशिया ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बना ली। बेलारूस था उसमें दूसरे मुल्क थे, उसमें 2 ममालिक थे सेंट्रल एशिया से, लेकिन उन्होंने यूरोप के साथ एक अपनी, उसमें 3-4 मुल्क हैं उसमें। अच्छा, तो ये उन्होंने एक बनाई, लेकिन इसको ये फिर चल नहीं सकी आगे, इसमें यूरोप ने इंटरेस्ट नहीं लिया बहुत ज्यादा। लेकिन बात यह है कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी वो उठ गई। ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाई थी मॉस्को ने बनाई थी, मॉस्को वाली नहीं चली। जो शंघाई वाली थी वो चल गई, वो चल पड़ी, और वो उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें इंडिया भी, वो चल पड़ी आगे। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो मईशत के इकोनॉमिक बनी थी शंघाई कॉरपोरेशन जो थी, तो ये मिलिट्री बेसिस फ्यूचर, ये लगाई बुझाई करने गए राजनाथ सिंह, लड़वाने जा रहे हैं रूस को, चाइना को आपस में कि ये देखो तुम्हारे दुश्मन थे, हम तुम्हारे साथ थे। अंदाजा लगाएं, यहां पिटाई हो गई है, यहां इलाके हाथ से निकल गए हैं, 60 किलोमीटर एक